रात के 11 बजे का वक्त था। चारों ओर गहरे सन्नाटे की चादर ओढ़े मौसम अंगड़ाइयां ले रहा था। झींगुरों की झाएं झाएं और हल्की ठंडी हवाएं रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थीं। बीच बीच में किसी कुत्ते की रोने की आवाज आ जाती थी और मन में एक शक उठता कि ये किसे देखकर भौंक रहा है। मैं राज अपने 4x4 के कमरे में बैठा कुछ लिख रहा था जब मुझे कुछ गिरने की आवाज आई थी ऊपर से। शहर से थोड़ा सा हटकर शान से इलाके में मौजूद था ये घर। घर के पीछे ही जंगल सा था जहां पेड़ पौधों की अधिकता से नीरवता सी छाई रहती थी। इसी घर में नीचे का कमरा किराए पर लिया था मैंने, जिसके ऊपर एक और कमरा मौजूद था जिसकी सीढ़ियां बाहर से थीं। मेरा घर गांव में था। यहाँ शहर में अपनी आगे की पढ़ाई करने आया था क्योंकि हमारे यहाँ इंटर के बाद पढ़ने की सुविधा नहीं थी। पिताजी प्रधान थे, पैसे की इतनी दिक्कत नहीं थी, इसी वजह से मैं अपना सेपरेट रूम लेकर रह रहा था। मकान मालिक ने कहा था कि ऊपर के रूम में एक लड़का रहता है, फिलहाल कहीं गया हुआ है, कुछ ही दिनों में आ जाएगा। मुझे यहाँ आए हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था, मगर अब तक वो लड़का लौट कर नहीं आया था। कभी कभी सोचता था कि मकान मालिक से पूछूं, मगर दिन भर की दौड़ भाग में दिमाग से ये बात निकल जाती थी। आज भी मैं बैठकर अपना कॉलेज का कुछ काम ही निपटा रहा था कि ऊपर वाले कमरे से कुछ खटपट की आवाज आने लगी, मानो कोई सामान की उठा पटक कर रहा हो। मुझे लगा कि शायद वो लड़का लौट आया है जिसके बारे में मकान मालिक ने बताया था। हालांकि मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह से झन्ना रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार उससे मिल आऊं, शायद उसे कुछ मदद चाहिए हो। मैं किताब बंद करके बाहर आया। मैंने लोअर और टी शर्ट पहन रखे थे क्योंकि बाहर इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं सीढ़ियों पर ऊपर बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे ठंड का एहसास हो रहा था। मेरी कंपकपी छूटने लगी थी। मैंने कमरे के गेट पर हल्का सा नॉक किया तो देखा कमरा खुला हुआ था। अंदर एक लाल मिडनाइट बल्ब की रोशनी इतनी पर्याप्त नहीं थी कि सब कुछ देखा जा सके। मैंने आवाज लगाई, कोई है? मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। मैंने डरते डरते कदम अंदर बढ़ा दिए। वहां के अजीब से माहौल में मुझे डर सा लग रहा था क्योंकि एक तो सुनसान इलाका, रात का 11 साढ़े 11 का समय और ऊपर से ऐसा हल्की रोशनी वाला कमरा। सारा सामान बिखरा हुआ सा लग रहा था। एक और स्टडी टेबल पर कुछ किताबें ही सही सलामत थीं, जिन पर फिलहाल धूल सी जम गई थी। मैं गौर से उन्हें देख रहा था कि अचानक ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मेरी धड़कनें 2 गुनी तेजी से चल रही थीं। डरते डरते मैंने पीछे मुड़कर देखा और साइं साइं करती हवा के अलावा वहां कुछ नहीं था। एक बार को मैं सिहर उठा। मैंने कंधे की तरफ देखा तो एक कपड़ा मेरे कंधे पर पड़ा हुआ था। सांस में सांस आई। मैंने ऊपर की ओर देखने के लिए निगाह उठाई और मेरी चीख निकल गई। वहां किसी की परछाई को साफ महसूस किया था मैंने। अब वहां खड़े रहना भी मेरे लिए मुश्किल लग रहा था। पैर बुरी तरह कांप रहे थे। अजीब अजीब सी आवाजें कानों में पड़ रही थीं। ऐसा सच में था या बस मेरे दिमाग का वहम था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस वहां से भाग जाना चाहता था, मगर मेरे पैर साथ नहीं दे रहे थे। मैंने जैसे तैसे बाहर की तरफ कदम बढ़ाए और कमरे के गेट तक पहुंचा। दिमाग के मना करने के बावजूद भी मैंने एक दफा वापस घूमकर उस पंखे की तरफ देखा, मगर अब वहां कोई नहीं था। मैं वापस मुड़ा और मेरी धड़कनें मुझे बंद होती सी महसूस हुई। एक स्याह साया मैंने ठीक अपने सामने देखा और मेरी खड़े रहने की क्षमता खत्म हो गई। मेरा मस्तिष्क कहीं गहराइयों में खोता चला गया और मैं वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैं चिहुक कर उठ बैठा। कुछ देर तक तो मैं इधर उधर निहारता रहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूं। पागलों की तरह चारों तरफ नजर घुमाई तो समझ आया कि मैं अपनी स्टडी टेबल की कुर्सी पर बैठा हूं और शायद रात पढ़ते पढ़ते सो गया था। मगर कैसे? रात जो देखा वो सपना था क्या? अगर वो सपना था तो इतना जीवंत कैसे था? सब कुछ तो महसूस हुआ था और मुझे बीती रात का एक एक दृश्य दिमाग में चलता सा महसूस हुआ और मैं एक बार को सिहर उठा। मेरी धड़कनें धौंकने के मानिंद चल रही थीं। मैं अभी भी सोच रहा था कि सच क्या था। जसड़ी दमराबो दामन दस जारी है अगले भाग में। आपको क्या लगता है सच क्या था?